जय मसीह की हमारे प्यारे भाई बहनों को। और आशा करते कि परमेश्वर ने आप सबको भला चंगा और परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा। हम आशा करते हैं कि आप सब भले चंगे स्वस्थ होंगे। तो आप सबको हमारा प्यार भरा जय मसीह की नमस्ते सबको। आइए हम वचन में जाएंगे। भजन संहिता देखिए 18 के 1 में। वचन में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो को देखें और कमेंट में प्यारा सामीन ज़रूर लिखें और एक दूसरे के पास ज़रूर शेयर करें। यहाँ देखिए लिखा दाऊद का मुक्ति गान। तो यहाँ देखिए परमेश्वर का वचन कहता है 18 के 1 में भजन संहिता, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ देखिए दाऊद कहता है, वो गीत गा रहा था और वो उस समय अपने दुख के समय में वो गीत गा रहा था, अपने शत्रुओं के समय में हाथ में पड़ा था, फिर भी वो क्या कर रहा था, परमेश्वर से सहायता मांग रहा था कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो हमें क्या करना, अपने संकटों में अपने परमेश्वर से कहना, हे पिता तू मेरा बल है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर पहले हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का वचन जब अपने संकट में, अपनी बीमारी में, अपने दुखों में, अपने कष्ट में है, तो ये ज़रूर कहें कि ये वचन ज़रूर पढ़े कि हे पिता तू मेरा बल है, तू मेरा शक्ति है, तू मुझे सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर, तू मुझे चंगा कर। परमेश्वर की क्या करनी, बड़ाई करनी, महिमा करनी है। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता हुआ हमें दुख में नहीं देख सकता। दूसरे में लिखा, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मेरा ऊंचा गढ़ है। यहाँ देखिए ये दुहाई दे रहा कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहाँ देखिए कहता क्या है कि यहोवा मेरी चट्टान है। तो हमें क्या कहना कि हे पिता तू मेरी चट्टान है, तू मेरा गढ़ है, मैं जानता हूँ तू मेरा छुड़ाने वाला, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरा शरणागत है, तू मेरी ढाल है, तू मेरी मुक्ति का सींग है और मेरा ऊंचा गढ़ है। तो अगर जब हम ऐसे परमेश्वर से तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, क्योंकि हम क्या करना, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी, परमेश्वर की बड़ाई और तारीफ करनी। जब भी आपके कोई संकट है, जैसे दाऊद यहाँ परमेश्वर की आराधना कर रहा था, परमेश्वर की बड़ाई कर रहा था, तो हमें भी बड़ाई करनी है। ये नहीं है कि हम दुख के समय ही बड़ाई करें, नहीं, हमें हर वक्त हर समय परमेश्वर की महिमा करनी, परमेश्वर की बड़ाई करनी, परमेश्वर की तारीफ करनी है। ठीक है ना। ये नहीं है कि हम जब संकट में हैं तभी हम याद करें, नहीं, हमें कोई संकट रहे या ना रहे फिर भी हमें क्या करना, परमेश्वर की तारीफ करनी है, परमेश्वर की महिमा करनी, परमेश्वर की जय जयकार करनी हमेशा। जब भी उठते, मैं देखो सुबह जब उठती हूँ ना, मेरे रात जब तक सोती ना हूँ तब तक मैं परमेश्वर की आराधना करती रहती हूँ, परमेश्वर की वचन बोलती रहती हूँ। आपको वचन नहीं अगर याद होता तो आप कागज़ पे लिखे, और जो भाई जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या करे, वो वचन को सुन सकते, दूसरे से पढ़वा सकते, लेकिन जिसको आता है वो क्या करे, उसको बार बार पढ़े। देखो वचन के बार बार सुनने से क्या आता है, विश्वास आता है। तो जब हम वचन को बार बार सुनेंगे तो हमें याद होगा और परमेश्वर की महिमा भी होगी, और हम वचन जब हमें याद हो जाएगा तो हम हर एक संकटों से बच पाएंगे। शत्रु हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। शैतान हमारा गरजने वाला सिंह की तरह हमेशा खड़ा रहता, ताक में रहता कि किसको फाड़ खाए। तो उससे फाड़ खाने से पहले हमें क्या करना, वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने देना है। ठीक है। यहाँ देखिए तीसरे में लिखा, मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इसी प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। यहाँ देखिए दाऊद कह रहा है कि मैं यहोवा की जो स्तुति के योग्य है, वो हमारा परमेश्वर महिमा के योग्य है, आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य है, हर चीज में हमारा परमेश्वर योग्य है। जब दाऊद कहता है कि मैं उसे पुकारूंगा, इसी प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। तो यहाँ दाऊद कहता है कि मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा
और मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। शत्रु नहीं, अगर शत्रु आपको घेरे हैं, शैतान घेरा, तो क्या करे? परमेश्वर पे भरोसा रखे, उसकी स्तुति करे, उसकी आराधना करे, उसे पुकारे, तो परमेश्वर क्या होगा कि हमें बचाएगा। चौथे में लिखा, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया है। यहाँ दाऊद कहता है कि मैं मृत्यु की रस्सियों से, इतने कष्ट में वो गिरा, रस्सियों में चारों ओर घिर गया और अधर्म के बाढ़ में, जो अधर्म किया, मुझको भयभीत कर दिया। जो उसके संकट में, उसे परिस्थितियों में क्या कर रहा? परमेश्वर से कह रहा कि परमेश्वर, मैं मृत्यु की रस्सियों से चारों ओर घिर गया हूँ, मैं अधर्म की बाढ़ में मुझको भयभीत कर दिया, वो परमेश्वर से कह रहा है। तो यहाँ पांचवें में लिखा है कि मैं पाताल की रस्सियों में चारों ओर थी, मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। यहाँ दाऊद अपने मन की बातें परमेश्वर से कह रहा, अपनी जो दुख है, जो समय है, वो अपने संकट के समय परमेश्वर को क्या कर रहा है? अपनी बात बता रहा। तो कई बार हम लोग बताते नहीं अपने परमेश्वर से। देखिए, परमेश्वर सब जानता, वो मन की बच्चों को सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर चाहता कि मेरे बच्चे कुछ बोले ताकि मैं उनकी सुनूं और उनकी सहायता करूं। जब हम जैसे दाऊद कह रहा, वैसे हमें भी परमेश्वर को पुकारना है अपनी परिस्थितियों में, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा कि पाताल की रस्सियों में चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे, ठीक है। छठवीं बात में लिखा कि मैं अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंच गई, उसके कानों पड़ी। यहाँ देखिए 2-3 चैप्टर में क्या कर रहा, वो दुहाई दे रहा, परमेश्वर से बता रहा कि परमेश्वर मैं इस संकट में पड़ा हूँ। लेकिन छठवें में कहता कि अपने संकट में मैंने, देखिए यहाँ देखो, हमने अपने बताया कि अपनी मन की बातें जो उसके ऊपर पड़ा है वो बता रहा है। तो ये अपने संकट से मैंने यहोवा को, परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। देखिए, जब हम पुकारते हैं, चाहे कोई संकट में, चाहे परिस्थिति में, चाहे कुछ भी, तो क्या होता? परमेश्वर हमारी सुनता है। यहाँ दाऊद कहता है कि परमेश्वर ने मेरी दुहाई उसके कानों तक पहुंच। जब हम अब दुहाई देते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो दुहाई परमेश्वर के पास पहुंचेगी और वो हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो हमें घबराना नहीं है अपनी परिस्थितियों में कि परमेश्वर, इतनी बड़ी परेशानी है, परेशानियों से सबसे बड़ा हमारा परमेश्वर। याद रखे कि वो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सब कुछ उसने बनाया, हर एक चीज़ उसके द्वारा चलती है, ठीक है। तो याद रखे कि वो हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो आशा, अपना विश्वास, अपना भरोसा कायम रखे और परमेश्वर को पुकारते रहे, तो क्या होगा? हमारी वो सुन लेगा, ठीक है। छठवीं में देखो, 7वीं में लिखा है कि तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। यहाँ देखिए कि वो क्रोध के बारे में बता रहा कि तब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, पहाड़ों की नींव कपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वह कारू पर सवार होकर उड़ा, वरन परम पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार, आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई और ओले और अंगारे भी थे। देखिए, हमारा परमेश्वर हमारी हर एक परिस्थिति को जानता है, देखता है, लेकिन जब हमारे ऊपर हमें कोई शत्रु घेरे, कोई मनुष्य कुछ कहते, तो परमेश्वर जो है वो दौड़ा हमारे पास आता, हमारी मदद करता, रक्षा करता। तो आप लोग विश्वास करें कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आपको हमें बचाने की उसके सामर्थ्य है। तो आप भरोसा, विश्वास ना खोए, बस अपनी परिस्थितियों में आप विश्वास करें। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वचन अच्छा लगा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो और हमारे कमेंट में आमीन जरूर लिखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।